हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। आवाज़ आ रही है प्रॉपर? एक बार मुझे बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से तो क्लास लेट स्टार्ट करनी पड़ी। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में मिल टॉमसन रचना विधि एंड माइल टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड पढ़ा था, और हमने क्या पता था इस मेथड का यूज कब करते हैं। यदि हमारे पास एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है और एफ जेड में यू और वी में दोनों में से कोई एक दिया हुआ हो, कोई भी एक दिया हुआ हो, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, एफ जेड निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है ना, ये हम निकाल सकते हैं। तो इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, आज हम इससे पहले थोड़ा सा इसके क्वेश्चन करें, और इससे पहले एक दो चार सवाल, एक सवाल कर लेते हैं उससे रिलेटेड। सवाल क्या है देखो, देखिए अपन को इन टर्म्स ऑफ जेड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आपको इन टर्म्स ऑफ जेड निकालना है। लिखिएगा, आपको u इक्वल टू क्या गिवन है? u इक्वल टू गिवन है e की पावर x कॉस y और माइनस का y साइन। कौन गिवन है? u गिवन है, ठीक है। और ये क्या करता है? लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। सिद्ध करो कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, और साथ में क्या करना है हमें? एफ जेड निकालना है इन टर्म्स ऑफ जेड, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध करो यह लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तथा एफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात करो। ज्ञात करो, देखो आपसे एफ जेड पूछ सकता है, सीधा जेड के पदों में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जेड के पदों में भी कर सकते हो। मैं आपसे एक छोटी सी बात यहां से पूछना चाहूं कि यदि आपको u दे रखा तो v निकाल सकते हैं। जनरल मेथड भी था, हमने पढ़ा था, उससे भी नहीं v का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? मैं यहां पे क्या करता हूं, मुझे माइल टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड से करना है। माइल टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड से एफजेड का वैल्यू निकालना है। तो उससे पहले तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, एक बार इसमें ये भी पूछा है ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो पहले आप क्या करो, आपको सिद्ध करना है, क्या शो करना है आपको? पहले शो करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और किसके बराबर प्रूव करना है? 0 के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए यू का दो बार आप तो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालो और दो बार वाई के रेस्पेक्ट में निकालो, पार्शियल डेरिवेटिव निकालो। तो मैं क्या निकालता हूं सबसे पहले? डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालता हूं बेटा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किया, तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ई की पावर एक्स एज इट इज हो गया, और साथ में इसका क्या करें अंदर वाले का, तो क्या हो गया? कॉस वाई। और अगले स्टेप में क्या करूंगा बेटा बताओ? अगले स्टेप में मैं करूंगा एक्स कोस वाई ऐसे कैसा, तो मैं ई की पावर एक्स, तो ठीक है, सही है ना? हाँ ठीक है, ई की पावर एक्स ऐसे से, इस अंदर वाले कोस वाई, ठीक है। ई की पावर एक्स, साथ में क्या हुआ, अंदर वाला ऐसे कैसे छोड़ दिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, तो क्या हुआ? कॉस वाई और माइनस का वाई साइन वाई, ठीक है। एक बार और करो तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना है जल्दी बताओ एक्स के रेस्पेक्ट में? तो ये हुआ ई की पावर एक्स का एस और कोस वाई कांस्टेंट। वाई के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? एक्स के रेस्पेक्ट में वाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगली बार यहां से क्या हुआ देखो, ई की पावर एक्स मैं सीधा लिख दूं कोस वाई, और क्या लिखा बेटा बताओ? ई की पावर एक्स एक्स कोस वाई और माइनस का वाई साइन वाई, ठीक है। क्या करें, मैं दो बार लिख देंगे इसको। तो मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर एक्स कोस वाई, और प्लस मैंने क्या लिखा? ई की पावर एक्स, और क्या लिखा बेटा? एक्स कोस वाई माइनस का वाई
साइन वाई। ये बात ठीक है क्या? अच्छा ये निकाल दिया। अब क्या निकालना है? हमें डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकालना है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई कैसे निकालेगा वो देखिएगा। तो मैंने डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई कैसे निकलेगा बेटा? देखो सुनिएगा, ई की पावर एक्स ऐसे कैसा, मुझे वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो गया माइनस का एक्स साइन वाई। उसके बाद में क्या हुआ माइनस साइन वाई, वाई का हो गया 1। अगली बार मैंने क्या कर दिया माइनस का वाई और कॉस वाई। कोई तकलीफ है क्या? ई की पावर एक्स ऐसे ऐसे एक्स में छोड़ दिया, इधर साइन कोस का माइनस का साइन वाई हो गया, और इधर मैंने क्या कर दिया साइन वाई को ऐसे छोड़ लिया, वाई का हो गया 1 और साथ में माइनस का कॉस वाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसका वाई के रेस्पेक्ट में एक बार और करना है, तो डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर कितना है बेटा जल्दी बताओ। मैंने क्या करना है बेटा सुनिएगा, ई की पावर एक्स ठीक है, इसमें क्या हो गया माइनस का एक्स कॉस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे क्या हो गया माइनस का कॉस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का कोस वाई, और अगली बार क्या हो गया बेटा प्लस का वाई साइन वाई। क्यों समझ गए बात? वाई का कोस वाई ऐसे जो वाई का हो गया 1, अगली बार क्या करूंगा माइनस वाई और कोस वाई का माइनस का साइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। समीकरण नंबर डाल दिया, इसको मैंने 1 डाल दिया और इसको डाल दिया 2, तो बताओ क्या आएगा 2 ई की पावर एक्स कोस वाई, तो माइनस का 2 ई की पावर कोस वाई हो गया, ई की पावर एक्स कोस वाई ई की पावर एक्स माइनस, इधर देखो इधर प्लस है इधर माइनस, ठीक है, इधर माइनस का वाई साइन वाई, इधर क्या बेटा प्लस का वाई साइन वाई, तो दोनों को मैं क्या कर देता हूँ जोड़ देता हूँ। तो समीकरण मैंने क्या किया बेटा, समीकरण मैंने क्या किया 1 प्लस का 2 किया, और वैल्यू क्या आई तो आई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या आ गया बेटा 0 आ गया। कोई दिक्कत आई क्या? इसका वैल्यू आ गया 0। अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे बताओ? अगले स्टेप में हम चले तो यहां से क्या हुआ, हमें क्या निकालना है जेड के पदों में माइल थॉमसन मेथड से निकालना है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, आपको पता है मैंने एक चीज बोली थी, साफ साफ बोली थी क्या, क्योंकि एफ जेड क्या होता है, देखो एफ जेड होगा, मैं स्मॉल एफ जेड की बात करूं तो क्या होगा, मैंने बोला था कि स्मॉल एफ जेड क्या होगा बेटा, स्मॉल एफ डे जेड क्या होगा, ये होगा यू का एक्स के रेस्पेक्ट में और नीचे जेड कोमा 0 और माइनस का आयोटा, और साथ में मैंने क्या लिखा यू का वाई के रेस्पेक्ट में और साथ में जेड कोमा 0। ये पढ़ा था क्या हमने? चेक करो लास्ट क्लास में ये आया था क्या? ये आया था क्या लास्ट क्लास में? ये पढ़ा था। ये होता है एफ डे जेड। तो फटाफट बताओ मैं क्या लिखूं, एफ डे जेड बराबर क्या लिखूं, एफ डे जेड, तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आपने कर लिया, और उसमें क्या कर दो एक्स बराबर क्या लिख दो बेटा जेड, और वाई बराबर लिख दो 0। तो यू एक्स कितना है मेरा, तो बेटा क्या हुआ ए की पावर जेड कोस 0 कितना होगा 1, तो ए की पावर जेड तो इधर आ गया। फिर उसके बाद में देखो ए की पावर जेड और e की पावर जेड, तो क्या लिखूं मैं e की पावर जेड और e की पावर जेड, और ये होगा y 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली बार हमें क्या डेल डेल वाई में लिखना है, और माइनस का आयोटा क्या आया e की पावर जेड साइन वाई 0 0 और वो 0 पूरा 0 0 हो गया ना, साइन वाई तो 0, ये 0 और ये 0, तो क्या हुआ डॉट 0, फाइनली 0 हो गया। तो फाइनली क्या बना बेटा एफ डे जेड मेरा क्या बना, ये बना e की पावर जेड और साथ में 1 प्लस का जेड, क्या बना e की पावर जेड और साथ में 1 प्लस का जेड। तो देखो क्या आया कुछ गड़बड़ तो नहीं करी बेटा, एक बार देखो एक बार।
तो देखो सही कर रहे हैं। कहीं लगा क्या पता कोई गड़बड़ हो जाए। तो देखिए क्या हुआ, एफ जेड है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, अब समाकलन करना है इसका, मुझे एफ जेड का मान निकालना, तो एफ जेड बराबर कितना है देखो, इसका मान आएगा जेड और डेरिवेटिव, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, e की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, इसका मान हमेशा क्या होता है, देखो क्या आएगा, e की पावर जेड, मैं लिख दूं जेड और साथ में प्लस वन, या इसका जेड का डेरिवेटिव वन होता है क्या, तो क्या हुआ, ये e की पावर जेड और साथ में क्या हुआ जेड प्लस का सी, क्या आपका एफ जेड निकल आया यहां से। इस प्रकार आपको वैल्यू निकालनी है, कोई तकलीफ है क्या। आगे देखिएगा अगला सवाल, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, अब मिटा देना इसको, ठीक है। आपको यहां छोटी सी एक बात पूछी जाती है कि यदि एफ जेड का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, देखो अगला एक सवाल है छोटा सा, क्या है, यदि यदि एफ जेड मेरा क्या है, कांस्टेंट है, और एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक है, तो क्या प्रूव करना है हमें, एफ जेड क्या है, देन एफ जेड आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, क्या दे रखा आपको, एफ जेड कॉन्स्टेंट है और साथ में क्या है, एफ जेड भी मेरा क्या है, एनालिटिक है, एफ जेड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड क्या कॉन्स्टेंट है और साथ में स्मॉल एफ जेड क्या है, क्या बोल रहा हूं, एफ जेड मेरा क्या है, एफ जेड का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, और एफ जेड मेरा क्या एनालिटिक है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि आपका एफ जेड क्या होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सुनिएगा प्रूफ क्या करना है, माना एफ जेड बराबर मैंने क्या यू प्लस आयोटा वी, तो जनाब मुझे यहां से बताइए कि एफ जेड का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड यू प्लस आयोटा वी आया क्या, और u प्लस आयोटा वी को मैं क्या लिख दूं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट, या आपको दे रखा है कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि एफ जेड का जो मैग्नीट्यूड वो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो कांस्टेंट इसका मतलब मान लेता हूं, माना एफ जेड का जो मैग्नीट्यूड वो क्या है, सी, अचर कांस्टेंट, ठीक है। जब कांस्टेंट है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसका मतलब कौन हुआ, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर किसके बराबर, सी के बराबर, तो मैं क्या लिख दूं, यहां से लिख दूं कि यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर डाल दिया मैंने एक। ये बात सबको समझ में आई। इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखता हूं, देखो बेटा यहां पे आगे बढ़ के हम क्या लिखते देखिएगा, मैं यहां से लिखता हूं समीकरण एक का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं, एक बार y के रेस्पेक्ट में करूं, क्या करूं, समीकरण एक बार x से एक बार y के रेस्पेक्ट, कितना है तो बेटा मैंने लिखना है समीकरण एक का x के रेस्पेक्ट में, तो है 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो बेटा जी इक्वल टू क्या है, जीरो है ना, तो यहां से कितना आएगा बताओ बेटा, यहां से आएगा u डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस v डेल वी अपॉन डेल एक्स और इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया मैंने, इसका दो डाल दिया, ठीक है। दूसरी बात मैं इसका किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में भी करता हूं, तो कितना लिख दिया बेटा बताओ, 2u डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल वाई और इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। क्यों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है, जीरो होता है, तो यहां से क्या लिखा बेटा, u डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस v डेल वी अपॉन डेल वाई और इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। कोई तकलीफ है क्या। इक्वेशन नंबर मैंने इसको डाल दिया 3। आपको पता है कि आपका एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, क्या है आपका एफ जेड, एनालिटिक है, जब एनालिटिक होगा तो सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, क्योंकि आपका जो एफ जेड है ना वो क्या है, एनालिटिक है,
एनालिटिक इसका मतलब ये क्या करेगा, सीआर इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब संतुष्ट करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे समीकरण 2 से मैं क्या करता हूं, देखो समीकरण 2 में सीआर इक्वेशन यूज करता हूं, तो मैं इन इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग सीआर इक्वेशन, तो मैं लिख दिया यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, और मैंने क्या कर दिया वी, और डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होता है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई होता है। क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई। मुझे इसको कंप्लीटली यू के फॉर्म में लिखना है, इन फॉर्म ऑफ यू लिखना है, और इक्वल टू आ गया 0। और इधर से क्या है बताओ बेटा, बताओ डेल यू अपॉन डेल एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख दूं, ठीक है। तो देखो इधर क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई है, इधर डेल यू अपॉन डेल एक्स नहीं, तो मैं इसको क्या लिख दूं, यू डेल यू अपॉन डेल वाई है। देखो बेटा इधर डेल यू अपॉन डेल वाई तो आ गया, इधर डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह क्या रख दूं मैं, वी डेल वी अपॉन डेल एक्स। कोई तकलीफ है क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी, इक्वल टू 0 बाई सीआर इक्वेशन, यहां लिख दो दोनों में बाई, ठीक है। इसको डाल दो मैं इक्वेशन नंबर कितना बेटा, 4 डालो, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर कितना, 5। 4 और 5 की बात करेंगे यहां से तो क्या आएगा, देखो बेटा 4 और 5 की बात करें यहां से क्या आएगा, यहां से मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूं, देखो या u डेल u अपॉन डेल एक्स 4 एंड 5 से, और माइनस का v डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0, एक तो ये ठीक है। दूसरा कितना बेटा, v डेल u अपॉन डेल एक्स और प्लस u डेल u अपॉन डेल y, और ये भी किसके बराबर 0। मुझे क्या करना है, यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई के वैल्यू निकालनी बेटा। क्या निकालें, इसको मैं ऊपर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, v से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो सुनिए मेरी बात, यहां पे मैं इसको कॉफिशिएंट बराबर करना है, तो मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूं, ये v स्क्वायर हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, u से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया u स्क्वायर हो गया, और मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कितना है बेटा, देखो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग रहा मेरा ये, तो यहां से कितना है बेटा, देखो यहां से मैं लिखूंगा माइनस का यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, और साथ में कितना आया, डेल यू अपॉन, बताओ बेटा डेल वाई आया, और इक्वल टू कितना है 0। आपको पता है कि यू स्क्वायर इसका मान तो क्या सी है, तो बेटा जी अरे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मान तो सी स्क्वायर है, तो ये तो 0 नहीं है, तो फाइनली कितना हुआ 0, फाइनली डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, बिकॉज यू सी नॉट इक्वल टू 0। तो यानी यू मेरा ये है, तो मैं यहां से क्या कह दूंगा, यानी यू में क्या है बेटा, y के रेस्पेक्ट, यानी y का कोई पद नहीं है u में, यानी u y से फ्री है। u क्या है, y से फ्री, इसका मतलब क्या हुआ, u y से फ्री है, तभी तो फ्री है, तभी तो क्या हुआ, डेरिवेटिव इसका 0 है, पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली यहां से डेल यू अपॉन डेल वाई का मान मैं किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मैं क्या रख देता हूं बेटा, एक इक्वेशन में तो किस डेल यू अपॉन डेल वाई का मान किसी एक में रखें तो क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान भी आएगा, और डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान भी क्या है, 0 आया, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, u आपका क्या है बेटा, x से फ्री है, क्या बेटा, x से फ्री है, बात समझ आ रही है, फ्री है। अब देखो आपने क्या पता चला कि देखो u मेरा x से भी फ्री है और y से भी फ्री है, इसका मतलब u क्या न तो x का फंक्शन है न y का फंक्शन, यानी यहां से क्या मतलब निकला, यहां से मतलब निकला कि भैया u मेरा क्या है, अचर है, क्या है, u मेरा अचर है। कोई तकलीफ है क्या, क्यों, u मेरा x से भी फ्री है, y से भी फ्री है, अरे बेटा x y से फ्री है तभी तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा, ये x से फ्री है तभी तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, 0 आया, तो मैं क्या कहता हूँ u x से भी फ्री है और y से भी फ्री है, इसका मतलब u मेरा क्या है, कांस्टेंट है। और सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ, सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ, देखो क्या इस बार क्या चेंज करूंगा मैं, इस बार मैं u को चेंज कर लूँ v के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, v के फॉर्म में, और u को भी किसके फॉर्म में, v के फॉर्म में, तो यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई भी ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या कह दूं, सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, इसी प्रकार क्या कह सकते हैं बताओ, इसी प्रकार बताओ क्या, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल वी अपॉन
डेल वाई इक्वल टू 0। तो यहां से वी भी अक्स से फ्री और वी भी वाई से फ्री, तो यहां से मैं क्या कर दूंगा सीधा सीधा, वी मेरा क्या है, अचर हुआ। आपको पता है कि वी अचर यू अचर, इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि एफ जेड बराबर कौन है मेरा, यू प्लस आयोटा वी, और फाइनली मैं क्या कह दूंगा कि यू भी अचर है और वी भी अचर है, और यू दोनों मेरे क्या आ गए यहां से कांस्टेंट आ गए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, बताएंगे यदि आपका एफ जेड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और साथ में एफ जेड आपका एनालिटिक है, तो मैं साफ साफ क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि एफ जेड आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है। कोई तकलीफ है क्या? चलो इसी कड़ी में एक दो सवाल और करते हैं आगे, वो देखिएगा। एक सवाल और लिखिएगा। देखो मैं क्या लिखता हूं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है। क्या है? एनालिटिक है, एनालिटिक है। देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बेटा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और साथ में क्या आपका यह रियल ऑफ एफ जेड, रियल ऑफ एफ जेड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। और पहला रिजल्ट तो हमारे पास ये, और अगला रिजल्ट हमारे पास क्या है, अगला रिजल्ट है कि साहब डेल स्क्वायर यू अपॉन सॉरी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और साथ में क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड और का स्क्वायर। करेक्ट क्या है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ एफ डेस जेड का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ये कॉन्सेप्ट हमें इस बार प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा तो क्या आएगा देखिएगा। मैं यहां पे क्या करता हूं, पहले रिजल्ट की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, पहले रिजल्ट की बात करता हूं। पहले रिजल्ट में देखो क्या आएगा मेरे पास, मुझे बताओ, चूंकि मान लेता हूं, माना आपका जो एफ जेड है ना, वो क्या माना मैंने, चूंकि एफ जेड बराबर क्या होता है, माना क्या, क्योंकि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है, ये होता है क्या। तो बेटा जी ये बताओ कि रियल ऑफ एफ जेड कितना हुआ, रियल ऑफ एफ जेड कौन हुआ, यू हुआ, कौन हुआ, यू, ठीक है। और तो इसका मतलब फटाफट ये बताइए कि रियल ऑफ एफ जेड का स्क्वायर कितना हुआ, यू स्क्वायर हो गया क्या, समझ आ रही है। यहां से मैं क्या कहूंगा, आगे देखना, आवाज आ रही है कि बेटा प्रॉपर, देखो आगे क्या करेंगे। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और साथ में इसका क्या वैल्यू, रियल ऑफ एफ जेड का स्क्वायर कितना है बेटा बताओ। क्या लिखेंगे इसकी जगह हम लिखेंगे रियल ऑफ एफ जेड कौन है, यू स्क्वायर आएगा, क्या डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और साथ में कितना आया, यू स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यू का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, फिर अगेन उसका एक्स वाई के रिस्पेक्ट में और निकालेंगे। तो मैं यहां से क्या कहता हूं, देखो क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आया, डेल स्क्वायर यू, भाई यू स्क्वायर का मुझे 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में कितना है बेटा बताओ, 2u और डेल यू अपॉन डेल एक्स आया। कोई तकलीफ आई क्या, एक बार और निकालो इसका, तो मैं क्या लिखूं अगली बार, डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां पे क्या लिखा, डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स किया, तो ये कितना आया, यह है हमारे पास डेल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर बेटा, किसके बराबर लिखूं, डेल अपॉन डेल एक्स लिखूं, और इसकी जगह वैल्यू कौन है अपनी, 2u और डेल यू अपॉन डेल एक्स। कोई तकलीफ आएगा बेटा, ये जो वैल्यू हुई किसके बराबर हुई, ये हुई डेल स्क्वायर यू स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, इधर देखना, पार्शियल डेरिवेटिव करो बेटा, दो तो में आ गया मेरा बाहर, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पहले यू के रेस्पेक्ट में तो डेल यू अपॉन डेल एक्स,
और एक डेल यू अपॉन डेल एक्स तो हो गया इसका होल स्क्वायर। अगली बार क्या करेंगे बेटा, यू आ गया मेरा बाहर और ये होगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ आई क्या? समीकरण नंबर क्या डाल दिया मैंने इसको, देखो बेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे करके समीकरण इक्वेशन चेंज कर लेते हैं। मैंने डाल दिया इसको इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन नंबर 2। अगली बार मुझे क्या करना है, डेल अपॉन डेल वाई और निकालना है। तो बेटा जी मैं क्या करता हूं, डेल अपॉन डेल वाई किया, इसका यू स्क्वायर। क्यों, मुझे तो इसकी दोनों की वैल्यू रखनी है भैया। तो मुझे क्या करना है, पहले एक बार, अगली बार क्या करूंगा मैं, तो ये बार 2u डेल यू अपॉन डेल वाई, और एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका वाई के रिस्पेक्ट में, कितना हुआ, डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई तो है, और इसका एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, तो कितना है बेटा बताओ, इसका करो तो क्या 2 डेल अपॉन डेल वाई, और क्या क्या बेटा 2u डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 2 मेरा बाहर डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर हो गया, और बेटा जी इसका क्या हो गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? समीकरण नंबर क्या डाल दो, अरे किसके बराबर आया है यार, डेल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर के बराबर। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 का ऐड करना है। क्या करना है, समीकरण 2 और 3 का ऐड करना है। तो मैं क्या लिखूं, समीकरण 2 प्लस 3, मैंने लिखा समीकरण 2 प्लस का 3 किया, कितना है जल्दी बताओ बेटा, डेल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहां से ऐड किया तो दो तो दोनों में आ रहा है कॉमन, तो कितना है बेटा बताओ, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और फिर क्या किया डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और फिर कितना है बेटा बताओ, फिर मैं लिख देता हूं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यह है क्या, आपको पता है एफ जेड आपका क्या है, एनालिटिक है, विश्लेषिक है। विश्लेषिक है इसका मतलब एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी है ना, तो यहाँ वी और यू यानी यू और वी दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। हार्मोनिक होंगे तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कोई तकलीफ आएगा? तो मैं यहां से क्या कहूंगा, जो लैंग्वेज पूरी लिखनी पड़ेगी, तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक है इसका मतलब क्या होगा, यदि एफ जेड बराबर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, तो एफ जेड बराबर आपके पास क्या है, यू प्लस आयोटा वी है, तो बेटा जी आपका यू एंड वी दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। देन यू एंड वी बोथ आर क्या होंगे, बोथ आर हार्मोनिक। क्या होंगे बेटा, हार्मोनिक होंगे। हार्मोनिक होंगे इसका मतलब क्या कर दूं, समीकरण नंबर क्या डाल दो, इसको 4 डाल दो, तो समीकरण 4 में वैल्यू क्या होगी मेरी, 0। तो यानी फाइनली क्या होगा, देन तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखूं, डेल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहां से क्या लिख दूं बेटा बताओ, यहां से लिख दिया हमने पास 2 क्या बेटा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और साथ में क्या लिख दिया डेल यू अपॉन डेल वाई। ये बात समझ में आई कुछ भाई, समझ में आई क्या? चलो, दोनों का क्या होल स्क्वायर भी तो है। बेटा एक बात बताना छोटी सी, मुझे क्या लिखना है, देखो ये तो हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और बेटा जी कौन आया अपना यू स्क्वायर बाहर आ गया, और यहां से क्या लिखेंगे, देखो ये जो बना है इसको मैं क्या लिखूंगा, आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो एफ डे जेड क्या होता है, एफ डे जेड होता है डेल अपॉन डेल एक्स और साथ में एफ जेड, ये बात पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था क्या? कहने का मतलब यहां से हमने चले तो ये एफ जेड को यू लिख दे, तो ये हुआ डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस आयोटा और डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये पढ़ा था क्या हमने, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। डेल यू अपॉन डेल एक्स तो है, लेकिन डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह मैं क्या रख दूं, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स रख दूं क्या? चलो मैंने यहां पे क्या लिखा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और मैंने क्या कर दिया माइनस का आयोटा और डेल यू अपॉन डेल वाई, मैं ऐसे लिख दूं क्या बाय सीआर इक्वेशन, ठीक है।
अरे एफ जेड ही है क्या? एफ जेड का मैग्नीट्यूड कितना है फिर बताओ। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम में लेता हूं, तो यहाँ साइड में लिख देना। तो कितना आया, सॉरी, तो इस बार मैं क्या लिखूंगा, इस बार लिखूंगा एफ डेज जेड का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत। और यहाँ आपने चेंज किस में किया, यहाँ पे बाई सी आर इक्वेशन, बाई सी आर इक्वेशन, इससे किया क्या। तो आपने क्या लिख दिया बताओ, इसकी जगह क्या लिख दिया, डेली वो वैल्यू रख दूं क्या, तो क्या आया, टू मेरा बाहर है और साथ में क्या आया, एफ जेड स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ में आई भैया, अरे समझ में आई क्या? ये क्या, अरे साथ में लिख दिया ना इधर। तो देखो इसी प्रकार मैं क्या लिख लेता हूं, इसी प्रकार डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस, मैं एक चीज और लिखता हूं, एक बार मिटाता हूं पहले, इसका मतलब डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और साथ में कितना बेटा, ये क्या हुआ आपका, रियल ऑफ एफ जेड का स्क्वायर, इसको किसके बराबर आया, टू टाइम्स ऑफ एफ डेज जेड का स्क्वायर, ये है क्या, ये प्रूव करना था क्या। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट आपने अब रियल ऑफ जेड को, तो इमेजनरी जेड का भी यही होगा, तो मैं लिख देता हूं इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार यानी सिमिलरली क्या हुआ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और फिर कितना बेटाओ, इमेजिनरी ऑफ एफ जेड, इमेजिनरी ऑफ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ एफ डे जेड का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये भी इसी प्रोसेस से करेंगे। अब देखो बेटा क्या हुआ, इसको डाल दो, मैं क्या डाल, इक्वेशन डाला हुआ कहीं ऊपर, क्या डाला हुआ, तो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 5, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 5 और 6 को क्या करें, ऐड कर दें, समीकरण 5 प्लस का 6, समीकरण 5 प्लस का 6 किया, कितना है बेटा, बेटा तो ये आया डेल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और साथ में कितना बेटा, रियल ऑफ जेड का स्क्वायर तो मैं क्या लिख देता हूं, रियल ऑफ एफ जेड, और प्लस क्या हुआ, इमेजनरी ऑफ का स्क्वायर, ये हुआ क्या, दोनों को ऐड किया, कितना है बेटा बताओ, 4 टाइम्स ऑफ एफ डे जेड का स्क्वायर, और ये क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या होता है बताओ बेटा, बताइए रे, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये क्या लिखूं इसको मैं, ये यानी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एफ जेड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और क्या हो गया ये 4 टाइम्स ऑफ एफ डेज जेड का स्क्वायर, कोई तकलीफ है क्या। तो यहां से हमने ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट किया है, बात समझ आई।
कहाँ पहुंच रहे हो, क्या कर रहे हो? टू डी। ठीक है, देख लेना बेटा कौन सा कहाँ पे क्या बता रहे हो। आई थिंक मैंने किया तो सही है सब में। ठीक है बेटा, और करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।